गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसका प्रीवियस वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न देख लेते हैं। और प्रश्न है, राम श्याम एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। समान अनुपात का मतलब होता है 1:1। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन ₹50,000 किया गया। यहाँ ख्याति की राशि दे दी गई है। उपयुक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। तो जो ख्याति का भाग निकालने के बाद हम प्रविष्टि भी करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम टॉप में लिख लेंगे, हमारे पास 2 साझेदार हैं, राम और श्याम। तो पहले पुराना अनुपात लिख लेते हैं। पुराना अनुपात प्रश्न में दिया है 3:2, तो इसका कुल भाग होता है बच्चों 5। नया अनुपात दिया है समान अनुपात, इसका मतलब 1:1 लिखेंगे, इसका कुल भाग होता है 5। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो सबसे पहले राम का निकाल लेते हैं। पुराना अनुपात है इसका 3/5 और नया अनुपात है 1/2। इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। 5 और 2 का लघुत्तम आता है बच्चों 10। अब जो हर है 5 और 2 है हर, पहले 5 से भाग दे देते हैं तो 2 बार जाएगा और हर में अंश में इसका गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार अब 2 से भाग देंगे 10 को तो 2 पंचे 10, अंश में 5 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5। 6 में से 5 जाएगा तो बच्चों आएगा 1/10। आंसर प्लस में आ रहा है तो राम जो है वो अपने भाग का त्याग करेगा। नेक्स्ट साझेदार है श्याम। श्याम का पुराना अनुपात है 2/5 और नया अनुपात है 1/2। 5 और 2 का लघुत्तम 10 आता है। सबसे पहले हम हर से भाग दे देते हैं। 10 है हमारा लघुत्तम, 5 दूना 10, 2 से जाएगा, अंश में गुणा कर देंगे 2 से, 2 दूना 4। इसी प्रकार से अंश अब 10 में 2 से भाग देते हैं, 2 पंचे 10 और 5 को अंश से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5। 4 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा -1/10। तो रूल्स है हमारा, जो माइनस में आंसर आता है तो क्या करेंगे, प्राप्ति आएगा। अब बच्चों ख्याति का भाग प्रश्न में दिया है 50,000 है, तो हम राम का ख्याति का भाग निकाल लेते हैं। राम का भाग है 1/10, 50,000 का 1/10 आएगा 5,000 और श्याम का भाग निकाल लेंगे 50,000 का 1/10 तो आएगा 5,000। अब जो प्राप्त करता है उसको हम विकलन करते हैं और जो त्याग करता है बच्चों उसको हम समाकलन करते हैं। तो पंजी बना लेंगे। प्राप्ति जो है वो श्याम कर रहा है तो प्राप्त करने वाला साझेदार हमेशा विकलन होता है। श्याम का पूंजी खाता विकलन 5,000 से और राम के पूंजी खाते से समाकलन 5,000 रुपये से, और विवरण में लिख देंगे ख्याति का समायोजन करने पर। और बच्चों खाता जो है वो वही रहेगा, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3 साझेदार हैं। P, Q और R एक फर्म में साझेदार हैं। इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 5:3:2 है। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 होगा। इस उद्देश्य के लिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए पर किया गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो बच्चों पुराना अनुपात हो गया हमारा 5:3:2, नया अनुपात जो है 3:2:1 और ख्याति का भाग हमको निकाल कर दे दिया है 3 लाख रुपए। और इसके बाद हम जनरल प्रविष्टि बनाएंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देख लेंगे हमारे पास साझेदार जो है 3 है, P, Q और R। सबसे पहले पुराना साझेदार लिख लेते हैं, पुराना अनुपात लिख लेंगे। पुराना अनुपात दिया है प्रश्न में 5:3:2, तो इसका कुल भाग हो जाएगा 5, 3, 8 और 2, 10। नया अनुपात दिया है प्रश्न में 3:2:1, तो इसका कुल भाग हो जाएगा 3, 2, 5 और 1, 6। तो सबसे पहले हम P का अनुपात निकाल लेंगे, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात जो है P का 5/10 है और नया अनुपात है 3/6। 10 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे बच्चों तो आता है 30। अब हम हर से भाग दे देंगे 30 को, तो पुराना अनुपात का है 5/10, तो 10 से भाग देंगे 3 बार जाता है, 10 तिया 30 और 3 को हम अंश में गुणा कर देंगे 5 के साथ तो आएगा 5 तिया 15। इसी प्रकार से 6 से भाग देंगे तो 5 बार जाता है, 6 पंचे 30 और लिख देंगे
इस बार सॉरी 6 से भाग देंगे बच्चों तो 6 पंचे 30 और 5 का गुणा हम कर देंगे अंश में 3 से, तो 5 दिया 15 और 15 में से 15 चला जाएगा तो बच्चों आएगा 0/30, यानी कि ना तो इसको प्राप्ति होगी और ना ही कोई नुकसान होगा। क्यों का निकाल लेते हैं, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात है 3/10 और नया अनुपात है 2/6। लघुत्तम आएगा 10 और 6 का 30। अब हम अंश से भाग दे देते हैं, तो पुराना अनुपात का अंश है हर है 10, 10 को 30 से भाग देंगे तो आएगा 3 बार जाएगा, 10 दिया 30 और अंश में अब इसका गुणा कर देंगे तो 3 दिया 9। इसी प्रकार से हर में भाग दे देंगे, हर से भाग देंगे नए अनुपात का 6 पंचे 30, 5 बार जा रहा है तो 5 का अंश में गुणा कर देंगे 2 से, 5 दूना 10। 9 में से 10 को घटाएंगे बच्चों तो आंसर आएगा -1/30। तो माइनस में आंसर है तो ये जो है प्राप्त करेगा। अब आर का निकाल लेते हैं, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात है इसका 2/10 माइनस नया अनुपात है 1/6। 10 और 6 का लघुत्तम 30 आता है। हर से भाग दे देते हैं, हर है 10, 10 दिया 30 और 3 का गुणा हम अंश में करेंगे तो आएगा 3 दूना 6। इसी प्रकार से अब नया अनुपात है 30 में 6 का भाग देंगे, 6 पंचे 30 तो 5 को अंश में गुणा करेंगे, 5 एकम 5। अब बच्चों 6 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 1/30। आंसर प्लस में है तो ये अपने भाग का क्या करेगा, त्याग करेगा। अब बच्चों हमें प्राप्ति और त्याग का भाग मिल गया है। अब हम ख्याति की गणना कर लेते हैं। तो जो P है उसे वो ना तो प्राप्त कर रहा है और ना ही त्याग कर रहा है, तो अब हम Q का भाग निकाल लेंगे। Q का ख्याति है 3 लाख रुपए ख्याति है और इसका 1/30 निकालेंगे तो आएगा 10,000 रुपये। तो ये प्राप्त करेगा, ये जो है प्राप्त करेगा। अब R का निकाल लेते हैं। R 3 लाख का 1/30 निकालेंगे तो इसका 10,000 आएगा और ये जो है प्लस में है तो ये अपना जो भाग है वो त्याग करेगा। तो बच्चों इस प्रकार से इसका पंजी प्रविष्टि कर लेते हैं। जो प्राप्त करता है उसे हम विकलन करते हैं और जो अपना भाग त्याग करता है उसको हम समाकलित करते हैं। तो तिथि इसका जो खाता है वो बनेगा तिथि विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। तो प्राप्त करने वाला साझेदार जो है वो है Q का पूंजी खाता विकलन 10,000 रुपये डेबिट कर देंगे और जो त्याग कर रहा है वो है R के पूंजी खाते से और इसको हम समाकलन कर देंगे 10,000 रुपये से। विवरण लिख देंगे ख्याति का समायोजन करने पर और जो प्रविष्टि है वो यहाँ पर हमारी खत्म हो जाएगी। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। अनिल, बसंत और सुनील साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5:4:1 के अनुपात में बांटते हैं। यह सुनिश्चित किया कि वे 1 जनवरी 2018 से 9:6:5 के अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे। ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रय के आधार पर 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर बांटा जाएगा। गत 3 वर्षों का लाभ 52,000 रुपये, 48,000 रुपये और 41,000 रुपये था। ख्याति का खाता खोले बगैर जनरल प्रविष्टियां द्वारा ख्याति का व्यवहार कीजिए। बच्चों यहाँ पर पुराना अनुपात दिया है 5:4:1, नया अनुपात दिया है 9:6:5 और यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन हमको करना पड़ेगा। औसत लाभ 3 वर्षों का दिया है तो हम औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना कर लेंगे और फिर ख्याति का भाग निकालने के बाद हम पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो बच्चों प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास 3 साझेदार हैं, अनिल, बसंत और सुनील। सबसे पहले पुराना अनुपात प्रश्न में से देख लेते हैं। 5:4:1 दिया है। नया अनुपात प्रश्न में दिया है 9:6:5। तो पुराना अनुपात का टोटल निकाल लेते हैं। 5, 4, 9 और 1 10। इसी प्रकार से नए अनुपात का भी कुल भाग निकाल लेते हैं। 9 और 6 15, 15 और 5 20। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, अनिल का भाग निकालेंगे। अनिल का जो है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात हम निकालेंगे। तो अनिल का भाग पहले निकाल लेते हैं। पुराना अनुपात है 5/10 और नया अनुपात है 9/20। 10 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे बच्चों तो आएगा 20। अब हर से भाग दे देते हैं। 10 से पहले भाग देंगे तो 10 दूना 20 और
2 का गुणा हम अंश में कर देंगे, 5 दूना 10। इसी प्रकार से 20 से भाग देंगे इसको, तो 20 जो है एक बार जाएगा और अंश में 9 से गुणा कर देंगे, 9 एकम 9। 10 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा इसका भाग 1/20। बच्चों आंसर प्लस में आ रहा है, तो ये जो है अपना भाग त्याग करेगा। बसंत का निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। बसंत का पुराना अनुपात है 4/10 और नया अनुपात है 6/20। 10 और 20 का लघुत्तम 20 आया। हर है 10 और 20, तो पहले 10 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा अंश में करेंगे तो 4 दूना 8। इसी प्रकार 20 से भाग देंगे हर से, तो 20 एकम 20 और अंश में 6 से गुणा कर देंगे तो 6 एकम 6। 8 में 6 को घटा देंगे तो आएगा 2/20। यहाँ भी आंसर प्लस में है, तो ये भी जो है अपना भाग त्याग करेगा। अब सुनील का निकाल लेते हैं, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात है 1/10 और नया अनुपात है 5/20। 10 और 20 का लघुत्तम आएगा बच्चों 20। अब हर से भाग दे देते हैं, तो हर है 10, 10 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, अंश में 1 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2। इसी प्रकार से अब 20 से भाग दे देते हैं 20 को, तो 20 एकम 20 और 1 का गुणा कर देंगे अंश में 5 से, 5 एकम 5। तो 2 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस में, -3/20। तो ये जो है प्राप्ति करेगा। तो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट जो है ख्याति का मूल्यांकन कर लेते हैं। ख्याति का फॉर्मूला होता है, यहाँ औसत लाभ दिया हुआ है, तो ख्याति का फॉर्मूला होगा औसत लाभ गुणा क्रय के वर्षों की संख्या। औसत लाभ प्रश्न में दिया है 52,000 धन 48,000 धन 41,000 और 3 वर्षों का लाभ है, इसलिए हम 3 से यहाँ पर भाग दे देंगे। तो हमारा लाभ निकल जाएगा, प्लस करने से आएगा 1,41,000/3 और भाग देने पर आएगा बच्चों औसत लाभ 47,000 रुपये। अब फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा 2। ये जो है प्रश्न में दिया हुआ है, क्रय के वर्षों की संख्या प्रश्न में दिया है 2 वर्ष के क्रय के बराबर, तो 47,000 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ख्याति की राशि निकल जाएगी बच्चों 94,000 रुपये। अब हम ख्याति का भाग निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले अनिल का भाग निकालेंगे। अनिल का भाग आ जाएगा 1/20 निकालने पर 4,700 रुपये। ये प्लस में था तो ये भी अपने भाग का त्याग करेगा। अब बसंत का निकाल लेते हैं, तो बसंत का 94,000 का इसका भाग है 2/20 और निकालने पर आएगा 9,400 रुपये, तो ये भी अपने भाग का त्याग करेगा। अब सुनील का निकाल लेते हैं, सुनील का 94,000 का इसका भाग है 3/20 और ये माइनस में था, तो इसका भाग निकालने पर आता है 14,100 रुपये। तो ये जो है प्राप्ति करेगा, क्योंकि इसका जो है आंसर माइनस में आया था। तो बच्चों अब इसकी पंजी बना लेते हैं, जो त्याग करते हैं उसको समाकलित करते हैं और जो प्राप्त करता है उसको हम विकलन में लिखते हैं। तो सुनील जो है वो प्राप्ति कर रहा था, तो सुनील का पूंजी खाता विकलन 14,100 रुपये हम विकलन में लिखेंगे और बसंत के पूंजी खाते से समाकलन में 9,400 रुपये और अनिल के पूंजी खाते से समाकलन करेंगे 4,700 रुपये। और डेबिट और क्रेडिट जो है वो दोनों बराबर होगा हमारा 14,100 रुपये से। और विकलन में विवरण में हम लिखेंगे बच्चों ख्याति का समायोजन करने पर। यहाँ पर मैंने एक वर्किंग नोट भी बताया है ये लास्ट में कि हम लघुत्तम समापवर्तक किस प्रकार से निकालते हैं। जिनको नहीं आता है वो देख सकते हैं बच्चों। आई होप आप लोग को प्रश्न जो है क्रियात्मक प्रश्न समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संचय एवं अवितरित लाभ का लेखांकन। थैंक यू।